आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ दबा दें। फिर मैंने एक ही झटके में मेरा नाम कामरान है और मेरी उम्र 21 साल है। मेरी बहन का नाम सायरा है। हम खानदान वाले प्यार से उसे बनी कहते हैं। और एक का नाम कना कना मेरी छोटी बहन है और मेरी मां का नाम सलमा है। मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम है और हम कराची में रहते हैं। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और अब एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। यह मंगल का दिन था। हम सब खानदान वाले घर पर तो मेरी बहन भी घर पर मौजूद थी। मेरी वालिद और मेरी मां भी मौजूद थे। मगर आज के दिन हम सब खानदान वाले आमतौर पर दोपहर दिन के 12 बजे उठते थे। लेकिन मेरी आँखें सुबह दिन के 10 बजे खुल गई। हमारा घर 2 मंजिलों पर था। तमाम खानदान वाले नीचे थी और मेरा कमरा ऊपर था। जब मैं पानी पीने के लिए नीचे आया तो मेरी मां और वालिद एक दूसरे को सुकून दे रहे थे और मैंने उन्हें देख लिया। मैंने देखा कि मां मेरे वालिद से कह रही थी कि अब तुम में वो ताकत नहीं जो पहले हुआ करती थी। पहले तुम 1 घंटे तक मैच खेलते थे, अब तुम 5 मिनट में आउट हो जाते हो और मेरी भी बाकी रहती है। जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी मां को ऐसी हालत में देखा था। यकीन मेरी मां आज भी बहुत खूबसूरत थी। उससे पहले कि वो मुझे इतनी जल्दी से पानी पिया और अपने कमरे में ऊपर आकर दोबारा सो गया। अब दोपहर के रात के 2 बजे मेरी मां ने कहा कि कामरान आज इतनी देर तक क्यों सो रहे हो। मैंने अपनी मां से कहा मां मुझे नहीं पता था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मां ने कहा जल्दी उठो नहाओ और तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। मैंने कहा कि मना से जाओ मैं नहीं कराता हूँ। मैं दोबारा सो गया। अब सुबह के 4 बजे मैं दोबारा मेरे कमरे में आई और मुझे कहा कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी। जल्दी नीचे आओ। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें जाऊं मैं नहाकर आता हूँ। मां ने कहा तुम ना आओ, मैं तुम्हारे लिए बाहर इंतजार करती हूँ। मैं जल्दी ना चला गया। मुझे याद आया कि मैं तो लेना भूल गया था। मैंने अपनी मां से कहा मां मुझे तेरी याद। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देती हूँ। मैंने तौलिया लपेटा और कमरे में आया। मैंने देखा कि मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने कहा अब तुम नीचे जाओ। मैंने नहा लिया है, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। जब उन्होंने मुझे मेरी हालत में देखा, उन्होंने कहा कि इमरान खान तुम बड़े हो गए हो लगता है। अब मैंने तुम्हारे लिए दिल ही नहीं पड़ेगी। मैंने कहा नहीं मां, अभी कोई जल्दी नहीं है। घर में भी 2 बहनें हैं, मुझे उनकी शादी करवानी है, बाद में डकाऊंग। मैंने पूछा मां क्या बाकी सब खानदान वालों ने नाश्ता कर लिया। मां ने कहा तुम्हारे अब्बू नाश्ता करके कुछ काम के लिए बाहर गए हैं और तुम्हारी बहन टीवी देख रही है। मैंने कहा मां मुझे अभी नाश्ता करने का मूड नहीं है। मां ने कहा आओ मैं तुम्हारा कमरा साफ करती हूँ। जब मैं झाड़ू देने के लिए बैठी तो उनकी कमर देखकर मुझे सोबों के सारे मनाहा याद आने लगे। अब मुझे मां से कहने का दिल चाह रहा था कि सब मैंने तुम्हें और अब्बू को बीच खेलते देखा है और मैंने यह भी देखा कि अब्बू अब तो ही सुकून नहीं दे पाते। तो अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे सुकून ले सकती हूँ। लेकिन मुझे डर था कि मेरी मां नाराज हो जाएंगी। पहली बार मेरी मां मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं उन्हें पकड़ना चाहता था। लेकिन मुझे डर था। मैं कमरे में बैठ गया और मेरी मां ने पूरा कमरा साफ किया और मुझसे कहा कामरान अब मैं नीचे जाती हूँ और तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ, तुम जल्दी से आओ। मैंने कहा रघु ना मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब मैंने कहा हम बताओ। मैंने कहा मेरे लिए दुल्हन ढूंढो, बल्कि मेरे लिए कोई लड़की ढूंढो जिसके मैं दोस्त बन सकूं। हमने कहा बेशक मैं तेरी मां हूं तो अपनी मां से क्या बातें कर रहा है, कुछ शर्म कर। मैंने कहा उमा तुम्हें शर्म क्यों आ रही है, तुम और बाप हैं तो वो काम एक साथ करते हो, मैं भी वही करना चाहता हूँ। अब मुझे रात को नींद नहीं आती। अम्मा ने कहा अपनी बाप के आने दो, मैं तुम्हारे बाप को बताऊंगी कि तुम्हारा बेटा अब क्या हो गया है और मुझसे लड़की ढूंढने को कह रहा है। अब मैं गिर गया। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं अपना ऐसी करूँगा और फिर शादी करूँगा। तुम मेरे लिए अच्छी दुल्हन ढूंढना। मेरी मम्मी अब नीचे चली गई और मैदा रहा था और पछता रहा था कि मैंने आज मम्मी से क्या कह दिया। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि अब मैं अपनी उम्मी के साथ वही काम करूँगा जो मेरे अब्बा करते थे। मैं नीचे आया। मेरी छोटी बहन कना और मेरी बड़ी बहन साजदा, जिसे मैं प्यार नहीं कहता था, दोनों एक हिंदुस्तानी फिल्म देख रही थी। उसने मुझसे कहा भाई आज तुमने पूरा अटबाह खराब कर दिया। हम सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे कि तुम कब नीचे आओगे और हम तुमसे फिल्म के लिए कहेंगे।
लेकिन तुम अब जाकर आ रहे हो। शाम को मैंने कहा कोई बात नहीं बनी, फिल्म मोबाइल पर देख लो, आजकल तो जदीद दौर है, सब कुछ मोबाइल पर आता है। मैंने कहा नहीं भाई, टीवी पर फिल्म देखने का मजा कुछ और है। आज मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा, वो भी बड़ी हो गई थी, उसका अंदाज भी जबरदस्त था। मैंने पहले कभी अपनी बहन को इस तरह नहीं देखा था। अब मैंने फैसला कर लिया था कि पहले मैं अपनी मां के साथ वह सब कुछ करूँगा, फिर अपनी बड़ी बहन के साथ और फिर अपनी छोटी बहन के साथ मुझे सुकून देगा। मेरी मां मेरे लिए नाश्ता लेकर आई और मुझसे कहा कामरान जल्दी नाश्ता करवा और फिर बाजार जाकर रात के खाने के लिए सामान ले आओ। मैंने कहा ठीक है मां। अब मैं सोच रहा था कि मां को उस काम के लिए कैसे राजी करूं, क्योंकि मेरी मां इतनी जवान और खूबसूरत थी कि किसी का भी दिल उनकी तरफ था। बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक कैमरा का आइटम और उसे मां और अब्बा के कमरे में आऊं, फिर मैं वह सारे मना डकाऊं जुम्मा और अब बारात को करते हैं। मेरे दिल ने कहा कि यह ख्याल ठीक है। मुझे बाजार सब्जियां खरीदने जाना था, लेकिन उससे पहले मैं एक कैमरा शॉप पर गया। मैंने उससे कहा कि एक छोटा सा कैमरा होना चाहिए, जो नज़र ना आए, बस उसे कमरे में लगाएं। उसने कहा कि यह तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा, कल या परसों आकर ले जाना। मैंने उसे एडवांस पैसे दिए और कैमरा लेने का बंदोबस्त किया और फिर घर चला गया। शाम को वापस आया, मेरी मां ने बहाना बनाया और सब खानदान वालों ने मिलकर एक फिल्म देखी। अब रात हो रही थी, मेरी बहन अपने कमरे में चली गई, मेरी मां और बाप भी अपने कमरे में चले गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार वही मना याद कर रहा था। मैं भी अपने कमरे में आया और खुद को सुकून देने के लिए मोबाइल एक्स फिल्म चलाएं और खुद को सुकून देने लगा और अपनी मां को भी याद करने लगा कि कब वो दिन आएगा जब मैं अपनी मां के साथ यह सब करूँगा। अब मैं सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं दोबारा पानी पीने के लिए नीचे गया और फिर मैंने देखा कि मां और अब एक दूसरे के साथ मसापा थे। मैं उन्हीं उसे देख रहा था। मैंने देखा कि मां यह सब काम बड़े जोश से कर रही थी, लेकिन अब आप बहुत कमज़ोर लग रहे थे और फिर अब आप 5 मिनट में आउट हो गए। लेकिन मैं इनक मां की बेचैनी अब बढ़ रही थी। मां ने बनाया और सो गई। फिर मैं दोबारा अपने कमरे में अब आया। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और नीचे आया। जब मैं आया तो मेरी बहनें सो रही थी और मेरी मां नाश्ता बना रही थी। मैंने आभा के बारे में पूछा तो मेरी मां ने कहा कि वो काम के लिए चले गए हैं। मैंने मां से कहा मम्मी से कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मुझे डंटोगी नहीं। मां ने कहा क्या हुआ कामरान, बताओ। कोई बात नहीं। लेकिन फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि यह इस बारे में बात करने का सही वक्त नहीं है और मैंने मौजू बदल दिया। मैंने कहा कि उमरान नाश्ता करो और आज तुम अपनी नौकरी पर मत जाना, मैं बहुत सारा काम है, मेरी मदद करो। मैंने सोचा कि यह मुंह को जीतने का अच्छा मौका है। मैंने कहा ठीक है, मैं बताऊं, मुझे क्या काम करना है। उन्होंने कहा स्टोर रूम कई महीनों से बंद है, उसे साफ करने की ज़रूरत है और उसमें बहुत सारा भारी सामान रखा है, तो उसे हटाओ ताकि मैं उसे साफ कर सकूं। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं नाश्ता कर लेता हूँ, तुम भी आओ, हम दोनों मिलकर साफ करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, और फिर मैंने नाश्ता किया। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी बहनों को भी जगाती हूँ, वह भी हमारी मदद करेंगी, आज हम पूरा घर साफ करेंगे। मैंने कहा नहीं माँ, आज उन्हें तकलीफ मत दो, जो भी काम है मैं कर दूंगा, मुझे बताओ। उमा ने कहा ठीक है। अब उमा और मैं स्टोर रूम में गई। अब मैं किसी ना किसी बहाने से उनके पीछे खड़ा हो जाता या नहीं छूटा, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरी उमा को भी मेरी हरकतें अच्छी लग रही थी और वो मुझे कुछ करने नहीं दे रही थी। इस तरह मैं सारा दिन इमाम के साथ वो काम करता रहा और मुझे वक्त पता ही नहीं चला। आज शाम हो गई। पहली बार मुझे घर के काम करने में इतना मजा आया शाम को। अभी घर वापस आ गए। आज मैंने अपनी बहन से कहा बनी आज तुम दोनों मेरे कमरे में आओ, हम लूडो गेम खेलेंगे और शर्तें भी लगाएंगे वगैरह। मैं सोच रहा था कि अपनी बहनों को कैसे हासिल करूं, लेकिन मेरी बहन ने कहना शुरू कर दिया नहीं भाई, हम लूडो नहीं खेलते और यह बहुत बोरिंग हो जाता है। तुम यह करो, तुम हमारे कमरे में आओ, हम अच्छी फिल्म देखेंगे। मैंने कहा बनी थी कि यह भी ठीक है, फिर मैं रात को तुम्हारे कमरे में आऊँगा और कोई फिल्म ढूंढकर अपने साथ रखूँगा। मेरी बहनों ने कहा ठीक है। अब मैं सोच रहा था कि कब मैं अपनी बहनों और अपनी मां के साथ वो काम करूँगा। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने कहा मैं तुम भी हमारे साथ फिल्म देखो।
मैंने कहा, नहीं भाई मुझे बहुत सारा काम है और वैसे भी आज मैंने काम किया है। मैं थक गई हूँ, आज मैं जल्दी सो जाऊंगी और फिर तुम्हारे अब्बा को सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। उनके लिए नाश्ता तैयार करना है और तुम कब तक ऑफिस से छुट्टी लेते रहोगे? तुम भी काम पर जाओ, जल्दी सो जाओ, कोई दम वगैरह मत देखो। मैंने कहा मम्मी महफिल नहीं डकाऊंग और सुबह जल्दी उठ जाऊंगा और काम पर भी जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। मैंने अपनी बहन से कहा कि मेरी पसंद की फिल्म लगाओ। अब मैं सोच रहा था कि अपनी बहनों को कौन सी फिल्म दिखाओ ताकि मेरा काम आसानी से हो जाए। मैंने कहा बनी चलो एक इंग्लिश फिल्म देखते हैं। मेरी बहन ने कहा नहीं भाई इंग्लिश फिल्म नहीं, कोई अच्छी हिंदुस्तानी फिल्म देखते हैं। अब मैं रात होने का इंतजार कर रहा था कि कब रात हो गई ताकि मैं अपनी बहनों के कमरे में जा सकूं। ठीक है दोस्त, ठीक है, मैं बताऊं मुझे क्या काम करना है। उन्होंने कहा स्टोर रूम कई महीनों से बंद है, उसे साफ करने की ज़रूरत है और उसमें बहुत सारा भारी सामान रखा है, तो उसे हटाओ ताकि मैं उसे साफ कर सकूं। मैंने कहा हाँ ठीक है, मम्मी नाश्ता कर लेता हूँ, तुम भी आओ, हम दोनों मिलकर साफ करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, और फिर मैंने नाश्ता किया। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी बहनों को भी जगाती हूँ, वह भी हमारी मदद करेंगी, आज हम पूरा घर साफ करेंगे। मैंने कहा नहीं माँ, आज उन्हें तकलीफ मत दो, जो भी काम है मैं कर दूंगा, मुझे बताओ। उमा ने कहा ठीक है। अब उमा और मैं स्टोर रूम में गई। अब मैं किसी ना किसी बहाने से उनके पीछे खड़ा हो जाता या नहीं छूटा, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरी उमा को भी मेरी हरकतें अच्छी लग रही थी और वो मुझे कुछ करने नहीं दे रही थी। इस तरह मैं सारा दिन इमाम के साथ वो काम करता रहा और मुझे वक्त पता ही नहीं चला। आज शाम हो गई, पहली बार मुझे घर के काम करने में इतना मजा आया शाम को। अभी घर वापस आ गए। आज मैंने अपनी बहन से कहा बनी आज तुम दोनों मेरे कमरे में आओ, हम लूडो गेम खेलेंगे और शर्तें भी लगाएंगे वगैरह। मैं सोच रहा था कि अपनी बहनों को कैसे हासिल करूं, लेकिन मेरी बहन ने कहना शुरू कर दिया, नहीं भाई हम लूडो नहीं खेलते और यह बहुत बोरिंग हो जाता है, तुम यह करो, तुम हमारे कमरे में आओ, हम अच्छी फिल्म देखेंगे। मैंने कहा बनी थी कि यह भी ठीक है, फिर मैं रात को तुम्हारे कमरे में आऊँगा और कोई फिल्म ढूंढकर अपने साथ रखूँगा। मेरी बहनों ने कहा ठीक है। अब मैं सोच रहा था कि कब मैं अपनी बहनों और अपनी मां के साथ वो काम करूँगा। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने कहा मैं तुम भी हमारे साथ फिल्म देखो। मैंने कहा नहीं भाई मुझे बहुत सारा काम है और वैसे भी आज मैंने काम किया है, मैं थक गई हूँ, आज मैं जल्दी सो जाऊंगी और फिर तुम्हारे अब्बा को सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, उनके लिए नाश्ता तैयार करना है और तुम कब तक ऑफिस से छुट्टी लेते रहोगे? तुम भी काम पर जाओ, जल्दी सो जाओ, कोई दम वगैरह मत देखो। मैंने कहा मम्मी महफिल नहीं डकाऊंग और सुबह जल्दी उठ जाऊंगा और काम पर भी जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। मैंने अपनी बहन से कहा कि मेरी पसंद की फिल्म लगाओ। अब मैं सोच रहा था कि अपनी बहनों को कौन सी फिल्म दिखाओ ताकि मेरा काम आसानी से हो जाए। मैंने कहा बनी चलो एक इंग्लिश फिल्म देखते हैं। मेरी बहन ने कहा नहीं भाई इंग्लिश फिल्म नहीं, कोई अच्छी हिंदुस्तानी फिल्म देखते हैं। अब मैं रात होने का इंतजार कर रहा था कि कब रात हो गई ताकि मैं अपनी बहनों के कमरे में जा सकूं। ठीक है दोस्त,